को, किसी संत को, किसी सत्संगकर्ता को ये अपने लोगों के बीच में कहना पड़े कि हमारा एक ही दोष है कि हम छत्तीसगढ़ियाँ हैं और अब सब कुछ जो है भगवान राम के हाथ हैं, सारी सुरक्षा जगन्नाथ जी के हाथ है, ये कहना पड़े, क्या आपको लगता है शासन प्रशासन के और इस तरीके की सरकार के रहते क्या ये अपने आप स्वयं मंशा नहीं होगी सरकार की? हम बिल्कुल मानते हैं, लेकिन ये विपरीत जाता है। थोड़ा उत्तर दीजिएगा। चावला साहब को पहले सुन लेते हैं। अमरजीत चावला जी बोलिए, इस पर अपनी बात रखिए। देखिए पाठक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश का जो संविधान है उसके अनुच्छेद 21 के तहत इस देश के तमाम नागरिकों को जीवन और सुरक्षा का अधिकार हमारा कानून देता है, फिर वो आम आदमी हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे कोई कथावाचक हो। ये जो घटना घटी, इससे स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दोहरा चरित्र भी सामने आया है। और मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि क्या सुरक्षा व्यवस्था सरकार सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए तय करती है जो भाजपा के राजनीतिक एजेंडे को अपने धार्मिक मंच से भाजपा के स्वार्थ और राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, अंधविश्वास फैलाने के लिए या उनके प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए करती? क्या सुरक्षा सिर्फ उन्हीं के लिए है? खतरे की आशंका और आवेदन के बाद भी उनको सुरक्षा नहीं देना और भावुक अपील के बाद थोड़ी सी सुरक्षा व्यवस्था देना निश्चित तौर पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह सरकार के ऊपर लगाती है। अगर कोई अनहोनी हो जाती तो उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? यह एक बड़ी लापरवाही नहीं, शासकीय सरकारी उदासीनता का भी प्रतीक है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें धर्म की बात करती है और दूसरे तरफ धर्माचार्यों के साथ दोहरा चरित्र करता है। हमने अभी देखा शंकराचार्य जी के साथ कैसे दोहरा चरित्र किया गया। एक ब्राह्मण की शिखा को पकड़कर अपमान करना, वो भी उस प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो संत कहलाने वाले योगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र, ये उन्हीं को व्यवस्था देती है जो इनके प्रोपेगेंडा की पूर्ति करते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं, उनके लिए चार्टर विमान भेज के उनको बुलवाते हैं और जो इनकी बात नहीं मानता, उनके एजेंडे को पालन नहीं करता, उसके साथ वही व्यवहार होता है जो हमारे छत्तीसगढ़ की शान कहलाने वाले आचार्य पंडित युवराज पांडे के साथ हुआ। ये एक्सपोज हो गए पूरी तरह से। उसके बाद अपील के बाद जब पूरे प्रदेश में इनकी थू होने लगी, तब जाकर कहीं थोड़ी सी सुरक्षा व्यवस्था की गई। कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और जो छत्तीसगढ़ियों का लगातार अपमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, उसकी निंदा करते हुए हम ये मांग करते हैं कि कोई बड़ी अनहोनी हो जाए, क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत के पहले जो कलश यात्रा निकली उसमें चोरी हुई, कई सारी चीजें हुई, इसके बावजूद सरकार ने सुरक्षा नहीं की। चावला जी